ठीक रॉक का टेम्पल है। पत्थर को तराश तराश के जो है इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, मोनोलिथिक रॉक का टेम्पल है और स्थानीय भाषा में इसे जो है लोग ठाकुर द्वारा के रूप में भी जो है पूजते हैं और अपनी बनावट के कारण इसे अलोरा ऑफ हिमाचल और अलोरा ऑफ हिमालयस के तौर पे भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि पांडवों ने जब इन मंदिरों का निर्माण किया था तो पत्थर को तराश तराश के जो है उन्होंने 15 मंदिरों को जो है वो निर्माण जो वो करवाया था। ठीक है, और ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये खुद हाथ से जो है तराश तराश जो है इन मंदिरों का निर्माण जो है वो किया गया है। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। Okay. पूरी स्क्रीन दिख रही है कि हाफ दिख रही है? हाफ दिख रही सर। हाफ दिख रही है। 2 मिनट कोई इशू है इसमें ना। अब क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है कुछ? नहीं सर। वेट वेट, कोई नहीं, 2 मिनट में सही करता हूँ मैं। अब विजिबल है कुछ? सर बाबा बालकनाथ जी आपका वॉलपेपर ही दिख हाँ, वॉलपेपर दिख रहा है, ठीक है, फेयर इनफ। अब सर फ्लैग दिख रहा है। वेट वेट, 2 मिनट। कई बार ना पीपीटी हैवी होती है थोड़ी सी, तो उस वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। रुको, मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। अब देखिए, अब दिख रहा है? हेलो? यस सर। अब दिख रहा है सबको ना? ठीक है, ठीक है जी। एक बार शुरू से मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी बने रहे। मसरू टेम्पल जो जिला कांगड़ा में स्थित है और पांडवों के समय का इसका जो है निर्माण माना जाता है। मोनोलिथिक रॉक का टेम्पल है। पत्थरों को तराश तराश के जो है 15 मंदिरों का एक समूह बनाया गया है जो भगवान राम और भगवान शिव को समर्पित है। अपनी मोनोलिथिक डिजाइन की वजह से इसे एलोरा ऑफ हिमालयास के नाम से जाना जाता है और स्थानीय लोग इसे ठाकुरद्वारा के नाम से भी जो है पूजते हैं, क्योंकि ये भगवान राम और भगवान शिव का मंदिर है। आप ध्यान से देखेंगे तो पत्थर को तराश तराश के जो है इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया था। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है और 1913 में, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी एच एल शटलवर्थ ने जो है इस जगह की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस। 2-3 क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आता है, क्योंकि मसरूर टेम्पल के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। दूसरा, मोनोलिथिक रॉक का टेम्पल जो है वो कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन से पूछ जो बनता है वो बनता है कि अलोर ऑफ हिमालयस किसे कहा जाता है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि मसरूर टेम्पल की खोज जो है वो किसने की थी। अगर आप में से कोई मसरूर गया होगा तो मसरूर बहुत जो है वो जंगलों में स्थित एक जगह है। अज्ञातवास के समय में जब पांडव यहाँ थे तो उनको ये कहा गया था कि उनको जो है छुप के रहना है। तो इसीलिए जो है वो ऐसे-ऐसे स्थानों पे गए हैं जहाँ पर उस समय आबादी जो थी, इंसान की आबादी बिल्कुल नामात्र या होती ही नहीं थी। और आज भी जो है इस जगह पे अगर आप कभी आप जाओगे तो आपको खुद फ़ील हो जाएगा कि आज भी बड़े इंटीरियर जैसे में आस-पास कोई बहुत ज़्यादा हैबिटेट जो है या
लोगों का जो है रहन-सहन जो है वो नहीं दिखाई देगा आपको आज के समय में भी। तो बहुत ही मतलब इंटीरियर में ये जगह है, बहुत ही अलग ये जगह है। तो इसीलिए जो एक ब्रिटिश अधिकारी जो थे 1913 में जो है उन्होंने इस जगह की खोज की थी। तो तब जो है ये हाइलाइट हुई और ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स में भी जो है तब ये जगह जो है वो आई है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट टेम्पल जो है ये हो जाता है मसरू टेम्पल जो जिला कांगड़ा में स्थित है। भगवान राम और भगवान को शिव को जो है वो समर्पित है। बढ़ते हैं अगले मंदिर की ओर। अगला मंदिर है एक दूसरा इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ जो है ब्रजेश्वरी टेम्पल। और ये मंदिर भी जो है जिला कांगड़ा में ही स्थित है और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो भी पांडवों ने अपने समय में जो है वो किया है। आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो दिस टेम्पल वाज बिल्ट इन शिखर स्टाइल और थोड़ा सा इसका रेनोवेशन भी किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो है थोड़ा डोम का स्ट्रक्चर भी जो दिखा जाएगा, परंतु ये बाद में एक्सटेंडेड जो स्ट्रक्चर बनाया गया था क्योंकि जब अर्थक्वेक आया था 1904 में तो जो पुराना मंदिर है वो पूरा का पूरा जो है वो ढह गया था, पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। बाद में इसको रीबिल्ड किया गया है और बनाया तो शिखर शैली में ही गया है, परंतु बाद में जो है इसको थोड़ा सा रेनोवेट भी जो किया गया 1904 के भूकंप के बाद। तो उसमें जो है आगे जो है बरामदे में डोम स्ट्रक्चर भी जो है वो डेवलप किया गया है। परंतु गर्भगृह की बात करें तो सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है वो आपका शिखर शैली में ही निर्मित है। एंड इट वाज, जैसे मैंने कहा कि ये शक्ति पीठ है और इट वाज बिलीव्ड दैट द ब्रेस्ट ऑफ माता सती फेल एट दिस प्लेस। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसे नगरकोट धाम के नाम से भी जाना जाता है और कांगड़ा के राजाओं की भी बहुत ज्यादा मान्यता है जो है इस मंदिर से रिलेटेड रही है। और ये मंदिर जो था बहुत सारा इसमें जो है पुराने समय की बात है, बहुत सारे सोना चांदी जो है यहाँ पर रखा होता था, जिस वजह जो है जब भी जो मुसलमानों का अटैक हुआ, चाहे वो गजनियों का अटैक हुआ, आपके सूरियों का अटैक हुआ, तुगलकों ने भी इस मंदिर पे जो अटैक किया है, तो काफी सारे जो है अटैक इस मंदिर पे हुए। इस मंदिर को बहुत बार लूटा भी गया है और 1909 में जो है मोहम्मद गजनी ने जब कांगड़ा पे अटैक किया था तब उसने इस मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस किया था और लूटा भी था। और बाद में जो है जब 1809 में जब कांगड़ा किला सिखों के राजा रंजीत सिंह के पास आया था तो उन्होंने किले का गवर्नर जो है वो देसा सिंह मजीठा को अपॉइंट किया था। तो उसके बाद जो है देसा सिंह मजीठा ने जो है कुछ चेंजेस, ये माना जाता है कि कुछ चेंजेस इसमें जो है वो सिख शैली में भी किए थे। और ये जो डोम का जो स्ट्रक्चर है, मैंने ये जैसे आपको कहा डोम का स्ट्रक्चर जो है ये बाद में जो है वो बनाया गया। ठीक है, बाद में इसको जो है सिख शैली में भी निर्मित जो है थोड़ा बहुत किया गया था। इसी वजह से जो है जब इसको रीबिल्ड किया गया आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ 1904 अर्थक्वेक, तब इसमें जो है थोड़ा सा पुराना स्ट्रक्चर भी ऐड किया गया सिख शैली का। बहुत कंट्रोवर्शियल है, मतलब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख के इसको कहना मुश्किल है कि ये शिखर शैली का है, डोम शैली का है, परंतु जो गर्भगृह है वो शिखर शैली में ही बना है, तो इसलिए इसका आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो शिखर शैली ही होगा। और क्योंकि कांगड़ा का पुराना नाम जो है वो नगरकोट है। अ, त्रिगर्त रियासत के राजाओं की कटोच राजवंश की और राजधानी हुआ करती थी। इस वजह से जो है ब्रजेश्वरी माता के इस मंदिर को जो है नगरकोट धाम के रूप में भी जाना जाता है और एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्ति पीठ है जिला कांगड़ा का। नेक्स्ट टेम्पल है भीमा काली टेम्पल। और भीमा काली टेम्पल जो है तहसील रामपुर के सराहन डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। और बात करें इसी आर्किटेक्चर स्टाइल की तो ये आर्किटेक्चर इसका स्टाइल जो है सतलुज वैली स्टाइल है। सतलुज वैली स्टाइल जो है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है पैगोडा और पेंटरूफ का। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, पेंटरूफ और पैगोडा का जो है ये मिश्रण है। पेंटरूफ, सबसे पहले पैगोडा की बात करते हैं कि जिस तरह पैगोडा शैली में जो है मल्टीपल रूफ्स हुआ करते थे, ठीक उसी तरह से इधर भी जो है मल्टीपल रूफ्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर, ये फीचर जो है ये मल्टीपल रूफ्स का ये आया है पैगोडा शैली से। वहीं बात करें पेंटरूफ शैली से तो पेंटरूफ शैली से जो है, जो मैंने आपको कहा था कि जो बरामदा है वो कवर किया गया होता है। ठीक है, तो इसमें भी जो बरामदा है वो कवर किया जो है वो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है और खास बात ये है इन मंदिरों की कि सतलुज वैली स्टाइल के जो टेम्पल हैं इनमें गर्भगृह जो है वो बेसमेंट में नहीं होता, क्योंकि मल्टीपल टावर स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टीपल स्टोरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो सबसे टॉप वाला जो आपका पार्ट होता है, जो टॉप आपकी जो बोल सकते हैं कि आपका फ्लोर होता है, वहां पर जो है गर्भगृह यानी मूर्ति जो है वो रखी जाती है और उसी को गर्भगृह माना
जाता है। और ये बहुत सिंपल स्टाइल है, जो आप देखते ही जो है समझ जाएंगे कि ये सतलुज वैली स्टाइल का स्ट्रक्चर है। अमूमन ये टेम्पल जो है आपको शिमला में, आपके जिला किन्नौर में, कुल्लू और मंडी के पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये स्ट्रक्चर है, और बहुत पुराने स्ट्रक्चर जो है ये हिमाचल प्रदेश के जो है माने जाते हैं, जिन्हें सतलुज वैली स्टाइल के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, बात करें मंदिर की, भीमा काली मंदिर को ये भीमा काली माता को ये मंदिर समर्पित है। और भीमा काली जो माता है वो कुल देवी है बुशहर रियासत के राजाओं की। ठीक है, बुशहर रियासत के राजाओं ने ही जो इनका मंदिर बनाया है, और इसे भी जो है एक शक्ति पीठ के रूप में ही जो है वो माना जाता है। परंतु शक्ति पीठ, कई ऐसे शक्ति पीठ है, 51 शक्ति पीठ तो है, ठीक है, इनको भी माना जाता है हिमाचल प्रदेश में, बट इसका वर्णन जो है वो शक्ति पीठों में नहीं आता है। इस जगह से रिलेटेड जो है एक कथा बहुत प्रचलित है, एक मान्यता है। ये माना जाता है कि इस जगह में जो थे एक भीमगिरी नाम के जो थे तपस्वी थे, भीमगिरी नाम के एक साधु थे। और जब वो अपनी हिमालय यात्रा पे गए थे, तो आपके मानसरोवर यात्रा पे गए थे, तो कुछ समय इन्होंने जो है यहाँ पर स्पेंड किया था। मतलब वापसी में जो है वो यहाँ पर रुके थे रात को। बोलते हैं कि इन्होंने रात्रि विश्राम यहाँ पर किया था। और उनके साथ एक छड़ी होती थी, उस छड़ी को जो है वो मानते थे कि इसमें दुर्गा का वास है, और दुर्गा के रूप में जो है, माता दुर्गा के रूप में जो छड़ी को पूजा जाता था। तो रात को जब वो जैसे उन्होंने जो है जब वो सोए, तो उन्होंने छड़ी जो है अपने साथ जो है अपने सर के पास रख दी, और सुबह जब उस छड़ी को उठाने लगे तो वो भारी होगी। बहुत प्रयास किया, परंतु मानते हैं कि ये छड़ी जो है वो वहां से नहीं उठी। तो फिर भीमगिरी को ये लगा कि शायद जो है माता का यहीं पर रहने का जो है वो मन है, तो फिर जो है वो यहीं पर जो है छड़ी को छोड़ के चले गए। एक मत ये भी कहता है, जो मतलब आप बोल सकते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरी ये भी कहती है कि एक बार जो है जब यहाँ पर राक्षसों का बहुत ज्यादा आतंक जो है वो फैला, तो माता ने जो है वो भीम का मतलब दैत्य का रूप जो धारण किया, और फिर जो है उन जो राक्षस है उनका जो है वध किया। तो इस वजह से जो है भीम का रूप की वजह से उनका नाम जो है वो भीमा काली भी पड़ा। ठीक है, और भी बहुत सारी स्टोरी जो है इनसे रिलेटेड है। ठीक है, परंतु मेन जो है वो भीमगिरी से ही रिलेटेड, और जैसे शक्तिपीठ माना जाता है, बोलते हैं कि ये भी एक शक्तिपीठ है, परंतु ऐसा इस शक्तिपीठ का बखान जो है वो नहीं किया गया है। अगर आपको फ्रैंकली बताऊं, तो अगर शक्तिपीठों की बात करें माता सती की, तो सिर्फ ज्वाला जी को ही जो है वो वर्णित किया गया है शक्तिपीठों में, जिसको साक्षात शक्तिपीठ जो है माना जाता है। बाकी लोगों का बिलीव है, हिमाचल में काफी सारे मंदिर हैं जहाँ पर मानते हैं कि कुछ ना कुछ जो है रिलेशन जो है माता सती से उनका रहा है। और मेन जो है इसका स्टाइल या स्ट्रक्चर देखो, जो है वो सतलुज वाली स्टाइल से जो है वो बना है। सतलुज वाली स्टाइल क्लियर हुआ आप सबको? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेम्पल है माता चिंतपूर्णी टेम्पल। चिंतपूर्णी टेम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। इसके ऊपर भी बहुत सारा डिबेट है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। बेसिकली जो है तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, क्योंकि चिंतपूर्णी जो है बिल्कुल बॉर्डर लगता है ऊना और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। तो अगर मंदिर की बात करें, तो मंदिर की जो पूरी की पूरी बाउंड्री है, मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना के अंदर ही पड़ता है। तो जो लोग वहां पर जाते हैं, जो जिन्होंने फिजिकली जाके जो मंदिर देखा है, तो उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। परंतु जो मेन मंदिर है वो सारा डिस्ट्रिक्ट ऊना में ही जो है पड़ता है। और ये माना जाता है इस मंदिर का निर्माण जो है वो लगभग 1516 ईस्वी के आसपास एक पंडित रहे थे, पंडित मायदास कालिया, उन्होंने जो है इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया है। और आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये जो है डोम शैली, गुंडाकार शैली में जो है ये मंदिर निर्मित है। और इससे भी एक शक्ति पीठ के रूप में जो है वो जाना जाता है। बोला माना जाता है कि माता सती के पैर जो है इस स्थान पर गिरे थे, और इस मंदिर को जो है छिन्न मस्तिका धाम के रूप में भी जो है पूजा जाता है। मान्यता यह है कि जब माता पार्वती ने काली का रूप धारण किया था राक्षसों के वध के लिए, तो उनके साथ जो है उनकी जो है देवियां भी जो है
ठीक है, कुछ और शक्तियां भी जो है शक्ति के रूप में उनकी और देवियां भी उनके साथ जो है वो चली थी। जब पूरे संसार से जो है राक्षसों का विनाश कर दिया, तो फिर जो है उनकी दो स्वरूप जया और विजय जो है फिर भी वो जो है प्यासी रह गई। तो उन्होंने जो है माता से इच्छा जाहिर की कि उनको जो है और रक्त चाहिए, पर बोलते हैं कि राक्षसों का जो है पूरा अंत हो चुका था, कोई भी राक्षस जो पृथ्वी पे या पूरी धरती पे नहीं बचा था। तो इस वजह से जो है उनकी जय और विजय की इच्छा पूर्ति के लिए माता ने जो है फिर लास्ट में स्वयं का ही गला काट दिया, और गला काटते ही माता के गर्दन से जो है खून की धारा बही, और फिर जो है जय और विजय की प्यास जो है वो बुझी। इसी वजह से इसे जो है इस शक्तिपीठ को जो है वो छिन्नमस्तिका धाम भी कहा जाता है। अगर हम बात करें मंदिरों की, तो हिमाचल प्रदेश के सबसे अमीर मंदिरों में अगर कोई मंदिर है तो वो चिंतपूर्णी मंदिर ही है। ठीक है, लाखों हजारों टन के हिसाब से, किलो के हिसाब से यहाँ पर सोना चांदी जो है वो चढ़ाया जाता है, और हिमाचल के सबसे अमीर मंदिरों में से है ये। जितने शक्तिपीठ है, चाहे कोई भी मंदिर लो, इससे बड़ा मंदिर जो है वो नहीं है अगर अमीर मंदिरों की बात की पैसों के हिसाब से। और ये मंदिर में, इस मंदिर में जो है वो नवरात्रों के समय में जो है वो मेले भी आयोजित किए जाते हैं। और कालिया लोगों की बात की जाए, ठीक है, अगर जो पंडित हैं ये बेसिकली कालिया जो पंडित हैं ये पंजाब में मिलते हैं, और हिमाचल के सबसे अमीर पंडितों में भी जो है ये शुमार है। ठीक है, जो उसके जो ओरिजिनल पंडित जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मंदिर है जो डोम स्टाइल में निर्मित है, पंडित वो किया है। ठीक है, चिंतपूर्णी से कोई और रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि बहुत सारे डाउट रहते हैं चिंतपूर्णी मंदिर से। अगर किसी को कुछ कहना है या किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अगले मंदिर की ओर, और अगला मंदिर है तारना मंदिर। तारना मंदिर जिला मंडी में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण जो है वो मंडी रियासत के राजा श्याम सेन ने लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास जो है वो किया है। आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो डोम शैली, कुंडाकार शैली में ये मंदिर जो है वो निर्मित है, जो माता श्यामा काली को समर्पित है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेन राजवंश है, सुकेत, मंडी और क्युंथल का, इन लोगों की जो कुल देवी है वो काली माता ही रहती है। तो श्यामा काली वही मंदिर, ये जो है मंदिर समर्पित है, परंतु इसे तारना मंदिर के रूप में भी जो है वो लोग जानते हैं। उसका कारण ये है कि ये मंदिर जो है वो मंडी शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी तारना पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसी वजह से तारना मंदिर के रूप में भी जो है पूजा जाता है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो है इस मंदिर में जो है वो रखी गई है, और शिवरात्रि जो मेला है, शिवरात्रि फेयर के दौरान जो है कमरूनाग जो मंडी रियासत के सबसे बड़े देव माने जाते हैं, वो जो है यहीं पर जो है वो अपना निवास जो है वो करते हैं। अब बात की जाए इस मंदिर के माइथोलॉजिकल स्टोरी के बारे में, तो बोलते हैं कि श्याम सेन वही है सूरसेन का ब्रदर, सूरसेन जिन्होंने माधव राय की मूर्ति जो है बनाई थी, और मंडी की शिवरात्रि मेले को जो है कल्चरल फेस्टिवल का रूप दिया था। मैंने आपको बताया था कि जब सूरसेन के सारे बेटे मर गए तो उन्होंने माधव राय की मूर्ति बनाई और पूरा राजपाट जो है माधव राय को समर्पित कर दिया। तो उसके बाद जो है अगली राजगद्दी, मतलब ऐसे तो माधव राय को सब कुछ समर्पित कर दिया, राजा उनको बना दिया, पर एक राज परिवार के रक्षक के तौर पे जो है फिर अगली जिम्मेदारी जो है वो श्याम सेन को सौंपी थी, जो सूरज सेन का ही भाई था। तो बोलते हैं कि एक बार श्याम सेन जो है शिकार खेलने गया, और शिकार खेलते खेलते जो है श्याम सेन को जो है जंगलों में जो है लड़की की आवाज सुनाई दी, और वो बहुत ज्यादा जो है बेचैन हो गया कि जंगलों में जो इतने घने जंगल में किसी लड़की की आवाज जो है वो नहीं आ सकती। फिर उसने अपनी सेना भेजी, और जब लोगों ने देखा तो सेना ने ढूंढा, ठीक है, और लोगों ने की सहायता से भी जो है देखा गया, तो जिस जगह से आवाज आई थी वहां पर एक पिंडी जो है वो मिली। फिर राजा को बोलते हैं रात को सपना हुआ, और सपने में ये जो है माता ने दर्शन दिया, और उन्होंने जो है तारना जगह पे जो है पहाड़ी पे जो है वो अपने मंदिर बनाने का आदेश जो है वो दिया। इस मंदिर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि इस मंदिर में जो है जितने भी आप देखते होंगे मंदिर में जो है वो फ्रंट दर्शन होते हैं हमारे किसी भी आइडल के हो, कोई भी हमारी मूर्ति हो, कोई भी हमारे देव हो, फेस टू फेस सामने से जो है उनके दर्शन जो
है करने से लोग कई बार भयभीत भी हो जाते हैं, इसलिए साइड फेसेज जो है माता के दर्शन कराए जाते हैं और मूर्ति जो है आधी ढकी हुई है, लाल कपड़े से उसे हमेशा जो ढका जाता है और इसकी पूजा अर्चना जो है श्याम सेन ने एक परिवार को सौंपी थी और तब से लेके आज तक जो है वही परिवार जो है माता की जो है वो पूजा भी करता है। जब मैंने इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गैदर की तो मुझे ये पता चला कि क्योंकि माता काली जो है वो बड़ी शक्ति मानी जाती है, ठीक है, और स्पेशली इनकी पूजा रहती है, गुप्त पूजा रहती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सिखाई जाती है और तब से लेके आज तक एक ही परिवार जो है माता की पूजा करता आया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर जो है टारना मंदिर, ये भी स्थित है मंडी शहर में और श्यामा काली को समर्पित ये मंदिर जो है टारना हिल में है, जिस वजह से मंदिर माता को जो है टारना माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। तो ये थे कुछ हमारे हिमाचल के मंदिर, ठीक है, जो हमारी सीरीज चली है कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सारे टेम्पल्स करवाना थोड़ा टफ है, परंतु जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद जब ये हमारे मेन टेम्पल सारे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद एक और हमारी पीपीटी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज टेम्पल जो है दिए गए हैं, तो उनको भी जो है एक बार मैं जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बड़े बड़े टेम्पल्स के बारे में सबको पता ही है कि कहाँ स्थित है, क्या इनके बारे में स्टोरीज हैं, माइथोलॉजिकल बिलीफ क्या कहता है, लोकल बिलीफ क्या कहता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें पता है, परंतु कुछ ऐसे भी हिडन जेम्स हैं या हिडन मंदिर हैं हिमाचल प्रदेश के जिनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने कुछ जी बोलिए, किसी को डाउट है तो फिर मेरे पास एक दिन क्वेश्चन हैं तो वो डिस्कस करते हैं। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी का? गाइस मेरी आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? यस सर। ठीक है, मैंने कुछ काम दिया था आप लोगों को क्या? हेलो सर। हेलो जी, हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। जैसे मैं भी बेसिकली टारना हिल से हूँ, तो जब मैं वहाँ थी तो मैंने वहाँ स्टोरी सुनी थी कि जो टारना माता है वो शायद जो बुड्ढा बिंगल जी हैं उनकी पत्नी है। वैसे जब मैं वहाँ थी तब मैंने ये स्टोरी सुनी थी और हाँ कहते ठीक हैं है, कि जी जी माता वो अपने पति से किसी बात पे लेके वो रूठ के आ गई थी, तो वो अपने पति की तरफ पीट करके विराजमान है। कुछ ऐसी स्टोरी मैंने वहाँ सुनी थी। वो हाँ कहते हैं ये कि माता का मंदिर है वो माँ की जो दाल होती है उसके आटे से बनाया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा। ये हाँ ये सही है, ये जो है जो आपने स्टोरी बताई है लोकल बिलीव है, हाँ मतलब जी, जो हाँ जी। लोकल माना जाता है ना कि बुढ़ा वो बिंगल। भोलेनाथ बुद्धा जी को माता का ही एक टीका मानते हैं। हाँ, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे, अगर आप प्रॉपर मंडी से ही हैं तो आपको एक चीज पता होगी कि मंडी में जो लोकल मंडी के लोग हैं, जैसे आपके टारना के हो गए, फिर आपके जो है बिजनी साइड के लोग हो गए, ठीक है, उन उन सब एरियाज का जो है सबसे बड़े देवता के रूप में जो है वो बूढ़ा बिंगल को ही जो है माना जाता है, ठीक है। ये जो आपने स्टोरी सुनी है ये भी एक बिलीव है कि वो बोलते हैं कि वो उनसे नाराज हो गई थी, फिर जो है वो पीट करके विराजमान हो गई। ये भी स्टोरी का ना जो कहीं तथ्य नहीं है, मतलब ये लिखी हुई नहीं है, ये लोगों ने बस बोली है। हाँ जी सर, ये सुनना हाँ, ये जो है ना, ये मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे हमारे माइथोलॉजिकल बिलीव हैं और हमारे जो है हिस्टोरिकल बिलीव भी हैं और कुछ हमारे लोकल बिलीव भी हैं। तो ये जो चीज़ बता रहे हो ये लोकल बिलीव जो है वो बताया जाता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप जाते हैं तो कमरू नाग भी जो है पीठ करके बैठते हैं इनकी तरफ। जिसे वो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वो माता की एक पुत्र थे शायद। वो पहले जो मतलब कि कुछ उनके बच्चे थे वो नाग की फॉर्म में हुए थे, तो जो भी बुरा बिंगल जी ने उनको केयर करने के लिए दिया था माता को, तो शायद वो कुछ चीज़ केयर नहीं कर पाए तो इसलिए आपस में मनमुटाव हुआ और बच्चे को कुछ ऐसे मनमुटाव करके चले गए थे। कुछ ऐसी स्टोरी थी सर। अब ये भी स्टोरी लिखी नहीं है, इस पे स्टोरी जो ये है कि बूढ़ा बिंगल तो यहाँ बताए गए हैं, बट ये चीज लिखी गई है जो बता रहे हैं ना कि कमरूनाग जो है वो शाम के रूप में थे, वो बिल्कुल सही है। और पर वो स्टोरी अलग है, वो जो कमरूनाग से रिलेटेड है उस पर कुछ कंट्रोवर्सी है, क्योंकि बोलते हैं त्रिपुरा का मेंशन किया गया उस पर, क्योंकि बुक
बुक लिखी गई है कमरू नाग जी के ऊपर, और बुक ना बैन कर दी है। उस बुक के बारे में उसके दो राइटर थे, एक राइटर तो शायद एक्सपायर भी हो गया, पर वो बुक जो है समहाउ मैंने वो कहीं से कलेक्ट किया, तो उस पे मतलब बुक तो नहीं है मेरे पास, पर जिस राइटर ने वो अपने हाथ से लिखी थी ना, तो वो रॉ मटेरियल है मेरे पास, जो प्योर जो मटेरियल था, उसमें उन्होंने मेंशन किया गया था कि ये इन्होंने जो है, जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि कमला की स्टोरी मैंने शेयर की है शायद आप लोगों के साथ, या नहीं की है? सर अभी शायद नहीं, पर ये वही है जो बाबा खाटू श्याम जी हैं शायद। नहीं, बोलते हैं इसमें ना डॉक्टर साहब बड़ी कंट्रोवर्सी है, अगर आप लेके चलो ना, खाटू श्याम बोलते हैं कि वहाँ भी है यहाँ भी है, वो स्टोरी तो लगती है, पर ये जो बूढ़ा बिंदल वाली स्टोरी है ना, ये लोगों की मान्यता है, ये बिलीव है, ये मेंशन नहीं की गई ये चीज सर, सर ठीक है। जैसे बाबू बिंदल जी के मंदिर जाते हैं ना, जैसे मैं भी गई थी, तो उनकी मूर्ति भी माता से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों की अगर देखा जाए तो ईट ही आती है बेसिकली। हाँ वो आती है, तभी तो लोकल बिलीव है ना, वो लोकल बिलीव है, ठीक है। बट अगर वो है तो हाफ ढकी क्यों है वो, अगर वैसा भी है तो, अगर ठीक है माता पीट करके बैठती है, तो फ्रंट डोर क्यों बंद किया है, फिर साइड डोर क्यों खोल के रखा है? हाँ जी सर, ये तो आपने वही देखा होगा ना कि अगर चलो उनके उनसे रूठते तो पीठ उनकी तरफ की है, बट बाकी लोगों के तो सामने आ सकते हैं ना वो, बाकी तो फ्रंट डोर तो बंद ही है। फ्रंट डोर के सामने जो है श्याम सेन की पोर्ट्रेट रखी गई है, फोटो रखी गई है उसकी, श्याम सेन की। हाँ और जी जहीं आप एक बात, जहां से आप एंटर करते हैं वहां लेफ्ट साइड पे एक शिवलिंग है, ठीक है। हाँ जी सर, शिवलिंग का हाँ किसी को नहीं पता वो शिवलिंग का पानी कहाँ निकलता है, जी सर, हाँ वो नहीं पता आज तक शिवलिंग का जो पानी कहाँ निकला जाता है। तो बहुत सारे डॉक्टर साहब बिलीव है, क्योंकि लोगों का अलग अलग मत है, ठीक है। बरसों से स्टोरी चली आई है, यहाँ से वहाँ कुछ लोगों ने मॉडिफाई कर दी है, पर अगर इनके रिलेटेड सिर्फ स्टोरीज इनके रिलेटेड अगर क्वेश्चन किया जाए ना, तो आंसर नहीं मिलेगा शायद किसी के पास, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो आपने बोला मैं उसको एग्री करता हूँ, इसलिए मैं इन चीजों को ना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जो आपको लोकल आपको पता है, बट जो वहां से नहीं है, ठीक है, जो कांगड़ा से है या जो बाकी जगहों से, उनको तो विश्वास नहीं, उनको पता नहीं बूढ़ा बिंदल कौन है, ये क्या है, ठीक है ना जी। तो हाँ जी हाँ जी। ये है चीज, बाकी आप जो बोल रहे हैं वो मैंने भी सुना है, वो मुझे भी उसका पता है, बट उसके बारे में ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। पर जब ये श्याम सेन वाली स्टोरी जो है, ये थोड़ी सी है, क्योंकि ये काफी एक दो ऑथेंटिक सोर्सेज में लिखी गई है कि वहाँ जो है, और इवन की जो वहाँ के पुजारी हैं वो भी इस चीज को जो है बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने सुनी है ना चीज, हाँ जी हाँ जी सर। ये है। तो चलो ऐसा ही तो स्टोरीज में आपको सुनाता हूँ, ताकि आपको चीजें याद रिलेट कर सके, ऐसी चीजें एग्जाम में पूछनी आती है, पूछिएगा किसने बनाया क्या है, क्योंकि ये स्टोरी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है ना, तो एग्जाम में कैसे दे देंगे आंसर की, मेरे को चैलेंज कर देगा तो कैसे बताएगा क्वेश्चन। और कोई प्रश्न हो, और इससे रिलेटेड कोई डाउट आप लोगों का? नहीं, ठीक है जी, ठीक है जी, बाकी मिलते हैं कल, ठीक है, एक नई जो है नए मंदिरों के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, ठीक है। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।